Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और 7 और 8 अगस्त को ये एग्ज़ाम होना है। अब इस एग्ज़ाम को लेकर इस बात की बड़ी हलचल हो रही है कि कोविड की वैक्सीन क्या लगना ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। इन केस आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आपको शेड्यूल नहीं मिला है, आपका स्लॉट बुक नहीं हो पाया है, तो क्या आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे? ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए, जिसमें अभ्यर्थियों ने ये क्वेश्चन किया कि सर क्या कोविड के तहत वैक्सीन का लगना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में बैठने से पहले? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमें एग्ज़ाम में बैठने ना दिया जाए? तो दोस्तों, आज मैं आपका ये जो डाउट है ये बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो आपकी जो प्रोटोकॉल है कोविड को लेकर, जो गाइडलाइंस हैं कोविड को लेकर जो जारी किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोविड की वैक्सीन नहीं अभी तक लगवाई है तो आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने कोविड की वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है तो आप एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय आपको अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखना होगा, मास्क भी पहनना होगा और एग्ज़ाम के समय सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर सरकार का काम है, वो जिस तरह से उन्होंने सीटिंग प्लान किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सीट मिलेंगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैक्सीन की बात करें तो दोस्तों, वैक्सीन लगवानी चाहिए और बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा कोई निश्चित बिंदु नहीं है कि आपको जो वैक्सीन है वो एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी है। लेकिन मैं एक छोटी सी सलाह आपको ज़रूर दूंगा कि आप फिर भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर करा लें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं जाता। आप इजीली अपने फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर करा लें अगर आपने पहली डोज भी नहीं ली है। जो वैक्सीन है, वैक्सीन का जो पहली वैक्सीन भी आपने नहीं लगवाई है तो प्लीज़ आप फर्स्ट वैक्सीन के लिए एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो करा लें। चाहे स्लॉट आपको बाद में मिले, शेड्यूल आपका हो जाए तो बेटर है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन दोस्तों, एक अच्छे नागरिक होने के कारण आप लोग जो है वैक्सीनेशन कराएं और इन केस नहीं हो पाता है तो एग्ज़ाम के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अदर रूल्स की। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये सभी रूल्स जो है आपको आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके आवेदन पत्र में सूचित अहर्ता पात्रता की जांच चयन बोर्ड द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अहर्ता पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित हों ले पूर्णता पात्र होने की दिशा में परीक्षा में सम्मिलित हों। दोस्तों, ये जो है बोर्ड को ये डिक्लेरेशन नहीं करता, आयोग ये डिक्लेरेशन नहीं करता इस चीज़ को लेकर कि आपको खुद ये डिसाइड करना है कि आप इस चीज़ के लिए एबल हैं या नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम में बैठना है। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है, प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र, आईडी प्रूफ लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरे पॉइंट पर अगर जो हम आते हैं उसमें ये है कि अगर प्रवेश पत्र पर आपका फ़ोटो नहीं है, आपके सिग्नेचर नहीं है या फिर किसी अन्य का फ़ोटो लगा दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो अपना आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे और इसके साथ साथ एक फ़ोटो भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। और अगर जो आप ऐसा नहीं करते तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, ब्लैक इंक का जो बॉल पॉइंट होता है, जो बॉल पेन होता है, आपने देखा होगा डार्क पॉइंट वाला जो सर्किल भरने के लिए आता है, वो पेन आप ज़रूर लेकर जाएं एग्ज़ाम में। और इसके साथ साथ दोस्तों, कोई भी इस तरह की सामग्री जैसे कि फ़ोन हुआ, कैलकुलेटर हुआ, कोई भी नोट्स हुए, कागज़ हुए, तो या फिर ब्लूटूथ हुआ या फिर कोई वॉच हुई, कुछ भी आप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। और
कुल मिलाकर आप एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि एग्ज़ाम को कंप्लीट होने से पहले किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फ्लूइड का भी आपको इस्तेमाल इसमें नहीं करना है किसी भी तरह की, ना कोई इरेज़र का आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ना फ्लूइड का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है उसके स्टार्ट होने के 10 मिनट के बाद किसी भी कंडीशन में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और बात करते हैं हम कोविड प्रोटोकॉल की। तो कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मास्क, आपको सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर जो इन केस आपके वैक्सीनेशन नहीं हो पाई है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अपना स्लॉट बुक करा लीजिए और जल्दी से खुद को जो है वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर आपकी पहली वैक्सीन भी नहीं लगी है तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। अगर जो स्केड्यूल आपको एग्ज़ाम के बाद में भी मिलता है तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तैयारी करें, मेहनत अच्छी तरह से करते रहें। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे साथी यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। यूपी टीजीटी इंग्लिश, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपकी अच्छी तरह से तैयारी करा चुका हूँ। काफ़ी वीडियोस हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई। इसमें मैराथन क्लासेस भी शामिल हैं दोस्तों, और वोकैब के पोर्शन भी शामिल हैं। बहुत कुछ जो मैंने आपको कराया आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने आपको टॉप 5 बुक्स भी बताई थी आपकी तैयारी करने के लिए। और आप में से काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे वो मेरी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बने और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी की। मैं सभी को, चाहे आप पेड क्लासेस का हिस्सा हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी मेरे साथ हैं, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को जो है एग्ज़ाम की बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप झंडे गाड़ कर आएंगे और जो गोस्वामी क्लासेस है उसका नाम आप ज़रूर रोशन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल अब इस समय आपके पास कोई इफ़ बट वाली कंडीशन नहीं है। आपको केवल लग जाना है। और वही लाइन्स मुझे याद आती हैं दोस्तों, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। कायर अपनी मृत्यु से पहले बहुत बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होता है ना, वो मृत्यु का रस एक बार चखता है। तो अब ये समझिए कि करने और मरने वाली सिचुएशन है, डू और डाई वाली सिचुएशन है। बिल्कुल अच्छी तरह से एक फाइनल टच दीजिए अपनी पढ़ाई को, अच्छी तरह से जो है एक बार रिवीजन कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा इस समय स्टडी का टाइम नहीं है, इस समय रिवीजन का टाइम है। तो रिवाइज़ कीजिए, सभी राइटर्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। और मैं ये कहता हूँ, वर्ड्सवर्थ की तो मैराथन आपने मेरी देख ली, तो उससे बाहर जाने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो गाल्सवर्दी है उसके भी 100 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको भी आप तैयार कीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है उसको देख लिया तो अलग जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव की आपको ऐसी तरह की वीडियो बनाई है, उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा। जूनियर असिस्टेंट टीचर एडिट कॉलेजेस में जो भर्ती हो रही है, अक्टूबर में जिसका एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। 10 अगस्त से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस क्रैश कोर्स में आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों, आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर जो कि नीचे दिया हुआ है 9756055255। और इसके साथ साथ यूपी टेट और सी टेट का जो पेड क्लासेस बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे हम जूनियर असिस्टेंट टीचर की बात करें या फिर हम बात करें आपके सी टेट और यूपी टेट के बैच की, तो आप उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9756055255 पर। और जिन अभ्यर्थियों को ये लगता है कि अभी भी कम समय में वो रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह एक बार देख सकते हैं कि सचिन सर के नोट्स भी हम देखना चाहते हैं कि किस तरह के हैं, उससे स्टडी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप वो नोट्स भी मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को लेकर हैं। तो यूपी टीजीटी के केवल 1200 रुपये में है लिटरेचर के, और टीजीटी पीजीटी दोनों को मिलाकर केवल 1500 रुपये में है। तो आप चाहे तो उन्हें भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपकी को देनी थी और आपका डाउट क्लियर करना था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जो स्टडी ग्रुप्स हैं या फिर एग्ज़ाम को लेकर ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें स्टडी कीजिए ताकि किसी को कोविड पे प्रोटोकॉल को लेकर ज़रा सा भी डाउट ना रहे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है एग्ज़ाम के समय परेशानी होना, एक दुविधा होना, मन में द्वंद्व चलना, कन्फ्लिक्ट चलना। तो मैं नहीं चाहता कि आप हैमलेट बने। तो दोस्तों, उस कन्फ्लिक्ट का शिकार ना बने और ना किसी को बनने दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें
और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपनी प्रतिक्रिया दें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।